मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल जो प्रभु जी से श्रवण किया उसमें जो थोड़ा बहुत स्मरण है वो इस तरह है कि जब महाराज जी के रूम के आगे किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरा ताला लगा दिया तो किसी से शिकायत किए बिना वो ऐसे स्थान पर जा करके बैठ गए जो जहाँ पर वैष्णव लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, और वो स्थान पूरा गीला था। महाराज जी ने स्नान किया, वो भी गीले थे, और वहीं पर बैठ करके अपना नाम संकीर्तन पूर्ण करने लगे। उन्होंने देखा कि महाराज जी ऐसे बैठे हैं तो उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं आज? तो महाराज जी ने कहा, एकादशी का दिन है इसलिए हरि नाम कर रहा हूँ बैठ करके। वो व्यक्ति चला गया किंतु मन में कुछ संदेह रह गया, इसीलिए महाराज जी के कमरे के सामने गया तो उसने देखा 2 ताले लगे हुए। समझ गया, इसलिए उसने मठ में शोर मचाया। आप धीरू प्रभु को दे दो, वो बोलेंगे, बोलो। विनय दास बाबू ने फिर जब समझ गए कि महाराज जी ऐसे क्यों बैठे हैं तो उन्होंने फिर शोर मचाया कि ये किसने किया है। तो उस समय तो उनकी बात सुन उन्होंने बोला कि अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तो फिर उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो ताला खुल गया और वो जान गए कि किसने लगाया था। तो उन्होंने महाराज जी को बोला, किसी ने उनको बोला कि जो चाबी है दूसरे वाले ताले की वो गुरु महाराज जी की पादुका के नीचे रखी हुई है। तो विनय बाबू ने चाबी वहां से ले ली और जाकर के महाराज जी का दरवाजा जो है वो दूसरा वाला ताला खोल दिया और महाराज जी को बोल दिया कि महाराज वहां से वो ताला जो है मैंने खोल दिया दूसरा वाला, अब आप अपने वाले कमरे में जा सकते हो, आप अपनी चाबी लगाओ, आपका दरवाजा खुल जाएगा। ये सब इस कारण से हुआ क्योंकि महाराज जी सेक्रेटरी के पद पे थे, तो बहुत सारे लोग अपनी इच्छानुसार उनसे साइन करवाना चाहते हैं, अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं, किंतु महाराज जी मानते नहीं। जो ठीक लगता है महाराज जी, जो मठ के लिए ठीक है या जिस प्रकार से सेवा के उद्देश्य से जो ठीक है, महाराज जी वही कार्य करते हैं। तो जो लोग महाराज जी जिनकी बात नहीं मानते वो लोग एक तरह से उनके विरोधी हो गए और वो ही ऐसी क्रियाएं करने लगे। तो आपने बता दी कि सेक्रेटरी का जो पद होता है बहुत दायित्व वाला। ठीक से समझ नहीं आ रहा, माइक थोड़ा दूर रखो तो। हाँ, सेक्रेटरी का जो पद है वो बड़ा दायित्व वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है। तो ऐसे ही किसी की बात मानकर उसके अनुसार नहीं चलेंगे। जो गुरु वर्गों का जो आदेश है, जो उनकी आज्ञा है और जो मठ के हित में है, उसी प्रकार से आगे चलेंगे। तो एक व्यक्ति जो बार बार आके बोलता है साइन करवाने के लिए महाराज जी जो होता है, महाराज जी मना करते हैं, किंतु वो बार बार माइक तो ऑन करो, इको बंद कर देते, किंतु वो बार बार महाराज जी के पास आता है और साइन करने के लिए बोलता है। तो महाराज जी ने एक बार उसको बोल दिया कि कुत्ते की तरह भुक भुक मत करो। तो इसी कारण से ही, किस लिए बोल दिया? क्योंकि वो बार बार आके परेशान करता है और वैष्णवों की निंदा करता है। अच्छे वाले वैष्णवों की बात जो है वो मानना चाहता नहीं है और अलग अलग बातें बोलता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो वैसा कर दूंगा। तब फिर महाराज जी ने उनकी बातें सारी सुनते सुनते उनको क्या बोल दिया कि अधिक कुत्ते की तरह भुक भुक करना नहीं, यहाँ पर तुम जाओ। इसी बात से वो चिढ़कर और उस तरह से महाराज जी के विरोध में हो गए और इस तरह की क्रियाएं होने लगी उनके साथ। किंतु महाराज जी कहते हैं कि मैं इन सब बातों से घबराने वाला नहीं हूँ। गुरु वर्गों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई असुविधा भी आती है सामने तो उसमें कोई बात नहीं। तो आपने बताया था उसमें कि चिदबल वाली बात, कि महाराज जी में चिदबल है। चिदबल का अर्थ है कि शास्त्र की वाणी के अनुसार चलना, गुरु वैष्णव की वाणी के अनुसार, उसी से चिदबल आता है। इसमें फिर माइक दे दो नंदन प्रभु को। फिर आपने बताया था कि जैसे प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल दिया था कि वो जब अपने शिष्यों को भेजते थे भिक्षा के लिए, तो यदि कोई शिष्य बहुत सारी, मतलब अगर वो बहुत अधिक भिक्षा ले आता था
तो उनसे कहते थे कि आपने जो है मेरी वाणी में कुछ और मिक्स किया होगा तभी आपको इतनी भिक्षा मिल गई, क्योंकि आपने कहा था कि अगर सत्य बोलेंगे तो 10 लोग आपका विरोध करेंगे, अगर सत्य भगवान की सत्य बात बोलेंगे तो। आजकल जैसे जो कथा होती है वो लोगों की सुविधा के अनुसार होती है, ताकि अधिक से अधिक उन्हें जो भी उनका प्रलोभन है वो पूरा हो सके। और इसके अलावा आपने बताया था कि चिदबल जो है वो भगवान की जो शास्त्रीय वाणी के अनुसार आता है, वो जो अगर समय है तो बैठ जाओ, नहीं है तो अपना कर लो। तो आपने बताया था कि चिदबल जो है वो गुरु की सेवा करते हैं उस निष्ठा से आता है। मतलब चिदबल, एक चिदबल होता है, एक अचिदबल होता है। अचिदबल होता है वो जड़िया जो चीजों के लिए होता है, और चिदबल जो होता है वो भगवान की सेवा के लिए होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में बता रहे थे कि महाराज जी में जो था वो चिदबल था। जैसे एक और एग्जाम्पल आपने दिया था कि जब वो एक अपने गुरु भाई के साथ एक दूसरे स्टेशन पे जा रहे थे, वहां पे उन्हें एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका प्रभु जी, उनमें एक शायद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी थे। जब उन्होंने उनको डांट दिया था कि आप श्रील भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी ने डांटा, श्री भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी जी ने डांट दिया था कि आप वो दर्शन करके नहीं जा रहे हो खीर चौरा में जो है ना। उन चीजों के लिए डांटना हुआ नहीं, डांटना हुआ अज्ञात किसी कारण से। अज्ञात किसी कारण से उनको डांट दिया था, लेकिन महाराज जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा एक्चुअली। मतलब उन्होंने कुछ ना, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो श्रेष्ठ है, मुझसे बड़े हैं, तो ना उन्होंने कुछ प्रश्न किया, और वो मतलब उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया उस टाइम पे। तो जब वो वापिस आ रहे थे तो उनके साथ जो दूसरे गुरु भाई थे उनके, वो कहते कि आप में तो, वो मतलब उन्होंने थोड़ा सा उन पर व्यंग्य किया कि आपने तो बहुत सहिष्णुता है, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि, फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि कोई हमें गाली दे रहा है और हम उसको नहीं ले रहे हैं तो वो उसी के पास रह जाती है। तो इस तरह से उन्होंने, महाराज जी ने बताया था कि उन्होंने कुछ दिया है ना, वो बड़े हैं मुझसे, तो वो मैंने रख लिया बेसिकली अपने पास, बड़े व्यक्ति की बात को अपने पास रख लिया। इस तरह से उन्होंने बताया था कि गुरु महाराज जी का संग करके, जो अपने भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी का संग करके उन्हें ये शिक्षा प्राप्त हुई कि जो बड़ा व्यक्ति कुछ देता है उसे रख लेना चाहिए। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था, फिर जैसे आपने कहा था कि जैसे उन्होंने जो वचन बोला, अब सुनने में तो बड़ा कठोर लगता है कि कुत्ते की तरह भुक भुक मत करो। मतलब वैष्णव जो ये ऐसी टर्म्स यूज नहीं करते हैं बेसिकली जनरली वैष्णव, बिकॉज ये सुनने में प्लीजेंट नहीं लगती है। नीतीश कौन है? ठीक। तो ये सुनने में जैसे अच्छी नहीं लगती है वस्तु। लेकिन फिर आपने एक जो विदुर जी का एग्जाम्पल दिया था कि जब युद्ध समाप्त होने के बाद ये जो धृतराष्ट्र उसकी पत्नी गांधारी, वो पांडवों के साथ ही रह रहे थे और उन्हीं के वहां पे मतलब अपने भोजन वगैरह जो पा रहे थे, तो उन्होंने उस समय वो बोला कि तुम क्या कुत्ते की तरह यहाँ रह रहे हो, मतलब तुमने अपने लालच के चक्कर में ना अपने पुत्रों की रक्षा की, पांडवों का भी तुमने बहुत अपमान किया, और अब तुम यहाँ पे बैठ के इनके साथ, मतलब यहाँ पे इनके साथ रह के अपना जो भरण पोषण है वो भी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई साधन नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसे कठोर वचन बोले तो धृतराष्ट्र जी को रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब मैंने गलती की थी एक्चुअली उस समय पे, मेरा ये प्रॉब्लम था। तो आपने फिर एग्जाम्पल से बताया था कि अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं किसी तरह के कठोर वचन, वो सुनने में भले कठोर लग रहे हैं लेकिन है वास्तविक रूप में वो जीव के मंगल के लिए। कोई उसको ले पाए तो उसका सौभाग्य हो। हाँ जी। अगर नहीं ले पाता इन बातों को तो उसका कोई क्या कर सकता है, दुर्भाग्य से। ठीक है, केशव प्रभु को दो। और कोई बात? चित्तबल के विषय में अधिकांश रूप से हम सुन रहे थे कि अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, और जो चित्तबल है वो क्या है। जैसे मतलब ये एक तरीके से आत्मा का बल है जो शिला महाराज जी ने उनके उदाहरणों से, उनके जो भी उनका आचरण है उसमें अलग अलग प्रकार से वो हम सुनते आए कि जैसे उन्होंने उस व्यक्ति को जब डांटा बुरी तरीके से, उसको कुत्ते की भांति भौंकने के लिए इस प्रकार से जैसे बोला, तो वो किसी आवेश में, कोई गुस्से में या किसी एक अलग प्रकार का जैसा भावना होता है साधारण मनुष्य का जिसमें वो गाली गलौज करते हैं, उस भावना से उन्होंने नहीं कहा, बल्कि पूर्ण रूप से चित्तबल के माध्यम से उन्होंने उस बात को उस व्यक्ति से कहा। और
फिर दूसरा वही हमने सुना था कि जैसे जब श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी ने उनको बिना कारण कुछ होगा भी तो, लेकिन उनको पता नहीं चला कि क्या कारण। हाँ, महाराज जी को पता नहीं चला कि किस कारण से डांटा, वो स्पष्ट नहीं हुआ, किंतु बहुत लंबे समय तक और बहुत तेज से उनको डांटा और अच्छे से उनका शासन किया। तो वो शासन को शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने बड़े ही शांति से उसको सुनते रहे, उसको उन्होंने धारण किया। कोई भी किसी प्रकार का उद्वेग या कोई भी प्रकार का रिएक्शन उसमें नहीं दिया। तो जो दूसरे महाराज जी वहां पर थे, शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, तो जब वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे वहां से, तो उन्होंने महाराज जी को थोड़ा परिहास करते हुए कहा कि अरे महाराज जी, आप तो बड़े सहन शक्ति वाले हैं, आपका तो बड़ा सहन शक्ति है कि आपने इतनी सारी डांट सुन ली और कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं किया उसमें। तो शिला महाराज जी ने एक वचन कहा वहां पर कि शब्द बोलने से कोई लाभ नहीं होता और नहीं बोलने से कोई हानि नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उस पर्टिकुलर समय में हाँ। उनके केस में बोल रहे शिला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी कि अभी जो मेरे को डांट पड़ी, तो उस स्थिति में शब्द बोलने से मेरा कोई लाभ नहीं होता और ना ही शब्द ना बोलने से, मौन रहने से मेरी कोई हानि होती वहां पर। क्यों? क्योंकि ये गुरु तुल्य हैं, मेरे गुरुवर्ग हैं। अगर किसी कारणवश जो मुझे नहीं भी समझ आ रहा, उन्होंने डांट दिया, अच्छे से मेरे को शासन कर लिया, तो ये तो बल्कि उनके स्नेह का परिचय है। तो उस चीज को मैं उस प्रकार से मन में खराब क्यों मानूं? तो ऐसा जब उन्होंने कहा, तो शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने बड़े ही हृदय से गदगद होकर उनको आलिंगन कर लिया कि आपका तो बड़ा साधु स्वभाव है, बहुत अच्छा है ये तो इसके लिए भी आपने बताया कि इसके लिए भी क्या उन्होंने अपना कह करके डांट डपट दिया, अपना समझ करके, और मैंने उनको अपना जान करके उसको ग्रहण कर लिया। तो अपनेपन से उन्होंने मेरे को डांटा और मैंने उसी प्रकार से वो ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर भी शिला महाराज जी का जो एक विशेष चिद बल है, उसका प्रकाश होता है कि कैसे बिना चिद बल के इस प्रकार की सहन शक्ति या फिर इस प्रकार का जो भावना उस शासन को स्वीकार करते समय ऐसी समझ नहीं आ सकती, ऐसी समझ प्राप्त नहीं की जा सकती साधारण रूप से। उसके लिए विशेष चिद बल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से और कुछ रह गया? जो प्रारंभ किया था ना कि वैष्णव किसी का अनादर कर सकते हैं क्या? वैष्णव किसी का अनादर? वैष्णव क्या किसी का अनादर कर सकते हैं? मतलब वैष्णव है और अनादर कर दे किसी का, तो एक तो अपोजिशन इज प्रीचिंग वाला स्वामी महाराज का बोला आपने कि अगर जब हम वास्तविक वचनों का प्रचार करेंगे तो अपोजिशन होगा ही होगा। और दूसरा फिर कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, मतलब कौन सा वैष्णव कैसा है, वो भी मतलब चित बल के कारण जानना हो जाता है। ये आपने कीर्तन की लाइन बोली ना, चीनी पे, मतलब ये वैष्णव मतलब जैसा वैष्णव है उसको वैसा व्यवहार करना, उसको जानना। तो उसी तरीके से दोनों उदाहरण आपने इस प्रकार से दिए कि एक तरफ तो वैष्णव ने निरादर किया तो उन्होंने सहनशील करा, और एक तरफ किसी ने निरादर किया तो उसके लिए भुक भुक बोल रहे हैं। फिर उसके बाद विदुर जी की कथा में आपने बोला कि पहले ये दोनों बातें स्पष्ट कर दो, सबको स्पष्ट हो गई कि एक स्थिति में उन्होंने क्या किया है, जब उनको शिला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी डांट लगा रहे हैं, उस स्थिति में तो उन्होंने क्या किया कि अपने हैं, इन्होंने जो बोलना था वो बोल दिया और मैंने भी उसको क्या किया, अपना सहनशील होकर के ग्रहण कर लिया। इसमें क्या असुविधा हुई? और दूसरी स्थिति में क्या किया है, उनको उनका गुरु भाई आकर के कुछ शिकायत कर रहा है अथवा कुछ कह रहा है, तो उन्होंने एकदम से क्रोध कर दिया। क्रोध करके क्या कह दिया कि तुम कुत्ते की तरह भुक भुक मत करो, यहां से जाओ। एक स्थिति में एकदम शांत, दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं, एकदम से इतना कड़वे वचन बोल दिए। तो दोनों परिस्थितियां अलग अलग क्यों हैं? दोनों परिस्थितियों में अलग अलग क्यों किया? उसके लिए कल एक बात बता दी थी
कि जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया आदर कोरिबो जबे। जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसके अनुसार उसके साथ में क्या करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार जो बोलते हैं ये पागलपन है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार कैसे हो सकता है? भगवान के साथ में एक प्रकार का व्यवहार होगा, गुरु जी के साथ में एक प्रकार का होगा, असुर के साथ में एक अलग प्रकार का होगा, सज्जन व्यक्ति के साथ में अलग प्रकार का होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। और अगर कोई कहे नहीं नहीं सबके प्रति समान भावना होनी चाहिए, ये वाला कभी भी नहीं होता। वो गलत है, उल्टा करना ये गलत है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिक्षा दिया, जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया आदर करीबो जबे। एक तो ये वाला वचन है, जे जे मन वैष्णव, जो जिस स्तर का व्यक्ति है वैष्णव है। वैष्णव में भी स्तर है, साधारण व्यक्तियों में भी स्तर है। जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया, उसको अच्छे से पहले पहचान लो। जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया, उनको पहचान लो। और फिर क्या करना है, जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया आदर कोरिबो जबे। तब क्या करना पड़ता है? फिर उसका उसी के अनुसार ही आदर करना पड़ता है, उससे अधिक भी नहीं, उससे कम भी नहीं। जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया आदर कोरिबो जबे, तबे सर्व सिद्धि। क्या है आगे वचन आता है? तबे सर्व सिद्धि, यहां तक मेरे को आता है। उसमें लिखा तभी एक व्यक्ति को क्या होता है, वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होता। वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य लभीबे तबे। कह रहे तब क्या होगा, जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया आदर कोरिबे जबे। जो जिस स्तर का वैष्णव है उसको अच्छी तरह से पहचान करके जब आप वैसे वाला ही उनके प्रति भावना रखेंगे, तब इसके द्वारा क्या होगा, तबे दूसरी पंक्ति क्या है, वैष्णवेर कृपा, तब वैष्णव की कृपा होएगी। अगर उनको जैसे गुरुदेव को सम्मान दोगे साधारण वैष्णव की भांति, तब गुरुदेव की कृपा होएगी? नहीं होएगी। उनका जो स्तर, उनकी जो स्थिति, उसको मैंने समझ लिया, उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करता हूं, तब क्या होगा, मेरा बच्चा जो है ये बड़ा समझदार हो गया है, तब उनकी एक कृपा अपनी आप से स्वाभाविक रूप में आएगी। वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि, उसके द्वारा फिर सर्व सिद्धि होती है। अवश्य पाइबे तबे, तब अवश्य ही उनकी कृपा की प्राप्ति होएगी होएगी। जो जिस स्तर का है, जैसे बच्चे के साथ में बच्चे जैसा व्यवहार करना ना, बड़े के जैसा व्यवहार करना। बच्चे के साथ में कैसे वाला व्यवहार करते हैं, बच्चे के जैसा। उसको अगर वो बहुत छोटा है अभी, अगर उसके सामने आप पैसे रख दोगे सारे, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, फाड़ देगा। उसको ये पता ही नहीं है इसको फाड़ने में क्या हानि होती है, वो फाड़ करके फेंक देगा। थोड़ा सा बड़ा है, नोट फाड़ेगा नहीं, किंतु अगर बहुत कुछ मिल गया तो क्या होएगा, बिगड़ जाएगा। उसके द्वारा क्या करेगा, उसकी समझ के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार उसका उपयोग करेगा और अपने लिए खराबी करेगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी किसी बच्चे के लिए क्या बोलते हैं, ये बिगड़ैल बाप का बच्चा है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना क्या बोलते, बिगड़ैल बच्चा है, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद बोलते ना ऐसे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने क्या किया, उनको बहुत कुछ ऐसे दिखा दिया और सारा कुछ दे दिया। बच्चा क्या हो गया, बिगड़ गया, सिर पे चढ़ गया, ऐसे वाला हो जाता। तो इसीलिए उसको अगर वैसे, और अगर पिताजी से पैसे हैं पड़े, पिताजी ने सारा आपके हाथ में दे दिया आपको, अब उनको पिताजी को जो है चश्मा चाहिए, फिल्म में ऐसा दिखाया था, पिताजी को चश्मा चाहिए, तो वो पुत्र बोलता है कि आपको अभी एकदम से चश्मे की क्या जरूरत है, अभी जो आपका है ना इसी को ही धागा लगा के गांठ बांध करके लगा लो और इसी से ही काम चलाते रहो। क्या ज्यादा जरूरत है पढ़ने की, क्या ज्यादा जरूरत है आपको टीवी देखने की, चश्मा रिपेयर क्यों करना, नए पैसे क्यों लगाने, ऐसे वाला बोलता है।
और उसकी पत्नी कहती है मेरे को ब्यूटी पार्लर जाना, उसी को उसी समय 10,000 रुपये निकाल करके दे दिए। पिताजी को चश्मा देना नहीं, पत्नी को क्या दे दिया, 10,000 रुपये दे दिए, ब्यूटी पार्लर जाओ। तो इसीलिए उसने ठीक व्यवहार किया। तो इसी प्रकार से बोलते हैं कि जिसका जिस प्रकार का स्तर, वैष्णव में भी फिर वही वाली बात आ जाती है, जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया आदर कोरीबे जबे, वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे। कह रहे हैं जो जिस स्तर का वैष्णव है, हमारे परम गुरुदेव ने किसी एक बात के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, वैष्णव चिन्हिते हवे, वैष्णव को पहचानना होगा। ऐसे नहीं ये भी वैष्णव है, ये भी वैष्णव है, ये भी वैष्णव, ये भी वैष्णव, सारे वैष्णव हमारे लिए तो एक समान है भाई, सारे वैष्णव हैं प्रभु जी, हमारे लिए तो सारे वैष्णव एक समान है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये कितने देखो इनका किस प्रकार का भावना है, सबको एक समान समझते हैं, किंतु ये भावना अच्छी थोड़ा ना, मूर्ख है, महामूर्ख। कहते सारे एक समान है, मूढ़ी मिश्री एक समान, ऐसा होता है। सोने का दाम भी वही है, रेत खरीदने जाओगे उसका दाम भी वही है, ऐसे होता है। जब वहां नहीं होता, संसार में नहीं होता, वैष्णवों के लिए कैसे होएगा? जो बोलता है वो मूर्ख हो, इसलिए एक जैसा होता नहीं। जे जे मन वैष्णव, परम गुरुदेव ने इसलिए पूरा प्रबंध लिखा, वैष्णव चिन्हिते हवे, वैष्णव को पहचानोगे जब, तब क्या करोगे, उसके अनुरूप उनका आदर करोगे, और इसी से क्या होगा फिर, जाए सर्व सिद्धि, इसी के द्वारा तुम्हारी सिद्धि होएगी। नहीं तो क्या होता है, मैंने अगर गुरु को छोटा समझ करके व्यवहार किया, तब उसके द्वारा भी मेरा क्या होएगा, भक्ति का हानि। और अगर किसी बहुत छोटे को गुरु के जैसा बना करके मैं रख लूंगा, उससे भी मेरा क्या होगा, भक्ति का हानि। इससे अपराध होता है दोनों स्थितियों में। गुरु को ठीक स्थिति उनकी नहीं समझना, उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार करना, ये अपराध। और फिर कोई गुरु है ही नहीं, उसको भी गुरु मान करके बैठ जाना, वो भी अपराध। तो इसलिए जे जे मन वैष्णव चीनिया लैया, जो जिस स्तर का है वैष्णव, उसको उसी प्रकार से अच्छी तरह से पहचानता कौन है? छोटा बच्चा पहचान पाएगा? छोटा बच्चा पहचान पाएगा? उसके लिए सारे के सारे लोग कौन है? सारे अच्छे हैं, सारे एक समान है। वो तो बच्चा पहचानता कौन है? जो बुद्धिमान होता है, जो बड़ा हो जाता है, वो पहचान पाता है। और जब इस प्रकार के स्तर पर स्वयं पहुंचता है, दूसरों को जब उस प्रकार से स्थिति में समझ पाता है, उसके अनुसार जब व्यवहार करता है, तब उसको क्या होता है, वैष्णवेर कृपा, भगवान की वैष्णव की कृपा मिलती। वैष्णवेर कृपा जाए सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे, तब उसको अवश्य ही भगवान की, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती। और एक कीर्तन में यही की यही बात दूसरे शब्दों में बोली गई। उसमें कहा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। इससे पहले वाली पंक्ति, सकले सम्मान कोरिते शकति देहो नाथ यथा यथ। सकले सम्मान, मैं सभी का सम्मान करना चाहता हूं। सकले सम्मान कोरिते शकति, हे भगवान मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करो, हे वैष्णव ठाकुर मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करो। सकले सम्मान कोरिते शकति देहो नाथ यथा यथ, मैंने जो उनका सम्मान करना, कितना करना, यथा यथ। इसका मतलब क्या होता है, जिसके लिए वो फिट हैं, यथा यथ, जिसके लिए वो फिट हैं। अगर गुरु के सम्मान के फिट हैं, गुरु के सम्मान के योग्य हैं, तो उनको मैं गुरु के सम्मान जैसा गुरु सम्मान दूंगा। अगर वो मेरे क्या है, मेरे बराबर के स्तर वाले हैं, तो उनको बराबर के स्तर वाला वो करूंगा, सम्मान दूंगा। अगर मेरे से वो छोटे हैं, उनको मैं अपने से छोटे जैसा सम्मान दूंगा। जो जिस स्तर का होगा वैसे वाला करूंगा। तो इसलिए बताया सकल है सम्मान, सम्मान सबका है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास में जब पहुंचते हैं, तो क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी के चरणों को स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। भीम के साथ में उनको प्रणाम करते हैं, भीम के भी चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो भी उनसे आयु में बड़े हैं। फिर अर्जुन को गले लगाते हैं, ये मेरे कौन है, मित्र है। नकुल और सहदेव को देखने से
वो नकुल सहदेव कृष्ण के चरणों में प्रणाम करेंगे, कृष्ण उनको गले लगाते हैं और उनको सिर को सूंघते हैं, अर्थात चूमते हैं। हम लोग बोलते चूमते, किंतु शास्त्रीय भाषा में है वो उसको घ्राण लेते हैं। तो अभी पांचों पांडव ही तो हैं और पांचों ही तो कृष्ण के भाई हैं, किंतु पांचों भाई होने पर भी 3 प्रकार का व्यवहार दिखलाया। युधिष्ठिर महाराज जी का क्या करते हैं? चरण स्पर्श। युधिष्ठिर जी का भी, भीम का भी चरण स्पर्श करते हैं। अर्जुन को गले लगाते हैं और नकुल और सहदेव को आशीर्वाद देते हैं। उनके गले को, उनके मस्तक को सूंघना, उसका मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना। उनको आशीर्वाद देते हैं। तो 3 व्यवहार किए अलग अलग। इसी को तीनों का ही एक साथ में अगर कहा जाए कि क्या किया, कृष्ण का व्यवहार कैसा था? सकले सम्मान, सबका सम्मान किया उन्होंने, किंतु कैसे वाला? सकले सम्मान करिते शकति देहोनाथ यथायथ। यथायथ उनका सबका क्या किया? सम्मान किया। सम्मान करने का अर्थ क्या होता है? जिसका जो स्तर, उसके साथ में उसी स्तर के अनुसार व्यवहार करना, इसी का नाम होता है सम्मान करना। सम्मान करने का अर्थ चरण पकड़ना नहीं होता केवल। सम्मान करने का अर्थ गले लगाना केवल नहीं होता। सम्मान करने का अर्थ आशीर्वाद देना भी नहीं होता। पूरा वास्तविक अर्थ क्या है? जिसको आशीर्वाद देना उसको आशीर्वाद देना, इसको सम्मान किया इन्होंने बड़ा, इनको आशीर्वाद दिया, ये भी सम्मान करना है। गले इनको लगाया, ये भी सम्मान करना है। और किसी के चरण छुए, इसका नाम भी क्या है? सम्मान करना है। सबका ही सम्मान किया है, किंतु कैसे वाला? यथायथ। जे जेमन वैष्णव ना सकले सम्मान करिते शकति देवनाथ यथायथ। हे नाथ, मेरे को ऐसी वाली शक्ति दे दो जिससे जिसका जिस प्रकार का सम्मान करना होना चाहिए, मैं उनका उस प्रकार का सम्मान कर पाऊं। ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने का फल बतलाया बहुत बड़ा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे। तब एक व्यक्ति भगवान के नामों को बड़े आनंद के साथ में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सब समय कर पाता है। नहीं तो हरि नाम प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न नहीं होते। युधिष्ठिर महाराज जी को भी आपने क्या किया? आशीर्वाद दे दिया छोटे होकर के, और नकुल सहदेव को भी आशीर्वाद दे दिया, दोनों को एक जैसा मान के दे दिया, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कहते हैं ये इसका व्यवहार किस प्रकार का? बड़ा हो गया, इसको अभी तक इतनी समझ आई नहीं, तो इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जिनका जिस प्रकार का सम्मान करना चाहिए, किसी को प्रणाम करना है, उनको गुरु जी को मैंने प्रणाम किया, भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए और एक बात बतलाई यहीं पर ही, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सा मध्यमा। भगवान के प्रति क्या करेगा? प्रेम, प्रेम करेगा भगवान के प्रति। गुरु जी के प्रति क्या करेगा? उनको भगवान के समान मान करके उसी प्रकार से उनके चरणों में समर्पित होगा। प्रेम वाले स्तर वाला ही। मैत्री, मैत्री किससे करेगा? जो समान स्तर वाला है, जो अपने समान स्तर का व्यक्ति है, उसके साथ क्या करेंगे? मैत्री, प्रेम, मैत्री, कृपा। तीसरे के साथ में क्या करेंगे? जो अपने से छोटा है, अपने से छोटा है किंतु कुछ जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, आपका आशीर्वाद चाहता है, उसके प्रति क्या करेंगे? कृपा, प्रेम, मैत्री, कृपा। और चौथा है उपेक्षा। किसी किसी की उपेक्षा करनी पड़ती है, वो भी सम्मान है। सांप की क्या करेंगे? सांप को के चरणों में प्रणाम करेंगे? नहीं। तो पहले हमने कौन से वाला लिया ना? पहले हमने समझा जे जेमन वैष्णव चिनिया लैया आदर करिबो जबे वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबो तबे। ये वाला पहले सुना। दूसरा फिर कौन सा सुना? सकले सम्मान कोरिते शकति देवनाथ यथायथ तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। ये वाला सुना दूसरा। तीसरा क्या सुन रहे हैं अभी? प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सा मध्यमा। भगवान के प्रति प्रेम करेंगे, गुरु जी के प्रति भगवान से प्रेम करेंगे। प्रेम करने का अर्थ क्या हुआ? अत्यधिक आदर, बहुत श्रेष्ठ अथॉरिटी उनको मानना,
उनके एक एक वचन को बड़े गुरुत्व के साथ में ग्रहण करना, उनका संग करने की सब समय कामना, उनके निर्देश के लिए सब समय उत्सुक रहना, इसका नाम क्या होता है? प्रेम। हृदय पूरी तरह से उनको दे करके विश्वास युक्त हो जाना, इसका नाम प्रेम। फिर मैत्री। मैत्री किसके साथ में करेंगे? जो मेरी जो कामनाएं वैसी वाली दूसरे की भी बिल्कुल वही कामनाएं हैं, उनके साथ में होती है मैत्री। आपकी कामना अलग, मेरी कामना अलग, आप कुछ और करते हैं, मैं कुछ और करता हूं, किंतु फिर भी हमारा कुछ कुछ संबंध अच्छा है, इसका नाम वास्तविक मैत्री नहीं होता। वास्तविक मैत्री का अर्थ होता है कि उनका लक्ष्य एक, मेरा भी लक्ष्य एक, उनकी भावनाएं मेरी भावनाएं, उनका सारा कुछ मेरा सारा एक जैसा बिल्कुल, तब मैत्री। और फिर कृपा। जो मेरे से छोटा है उसके प्रति क्या करेंगे? कृपा करेंगे, वो भी आगे बढ़े, उसको भी अच्छी चीजें पता चले, उसके भी संस्कार अच्छे हों, जिनके प्रति ये वाली सारी भावना आती है, जिनको समय देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो तीसरा वाला हुआ कृपा। और चौथा क्या है? उपेक्षा। उपेक्षा किसकी करनी पड़ती? सांप सामने आए, उसके चरण पकड़ो, क्या करेगा सांप? काट खाएगा। हाँ जी, चलता है कहीं ना कहीं से। तो उसके चरण तो नहीं पकड़ सकते। कोई दुष्ट व्यक्ति होगा, वो जैसे महाराज जी वाली बात की वैष्णवों की निंदा कर रहा है, उनका अमंगल चाहता है बहुत सारे लोगों का, और कह रहा है कि ऐसे वाला काम कर दो आप, तो महाराज जी ने क्या बोल दिया? कुत्ते की तरह भौंकना नहीं मेरे सामने, जाओ यहां से। तो इसका क्या कर दिया? इसका मतलब इस व्यक्ति का इससे प्रेम किया? प्रेम किया नहीं। मैत्री किया? गुरु भाई है, मैत्री भी नहीं की। गुरु भाई कैसा? गुरु जी की बात मानता नहीं, गुरु जी के विचार अनुसार चलना नहीं चाहता, तो फिर गुरु भाई कहां रहा? मैत्री कैसे करे इसके साथ में? कृपा किया उनके प्रति? कृपा भी की नहीं। क्यों? क्योंकि कृपा को वो लेना नहीं चाहता। वो केवल क्या चाहता है? मैं जो कह रहा हूं उस बात को मान लो, अपनी मेरे को कोई बात मत सुनाओ, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो और वैसा वाला काम करो। तो इसलिए उनके ऊपर कृपा भी नहीं कर सकते। उनके प्रति क्या करना पड़ता? फिर चौथा उपाय बताया, उपेक्षा। उनकी क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा करने का मतलब उनसे दूरी बनाएंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, उसके अनुसार डिसीजन लेंगे नहीं। इसका नाम क्या हो जाता है? उपेक्षा। जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तब उसको क्या होता है? तब वो सचमुच में भक्ति मार्ग में अग्रसर हो पाता है। कपिल प्रभु ये चेयर हटा दो, अब आधा खोल दो और थोड़ा बंद करो जैसे पहले था, और करो, बस यहां तक छोड़ दो, चेयर लगा दो, बस यहां तक। अभी हमने इस दो उदाहरण महाराज जी के, एक शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से डांट लगाई, तो उनके सामने कैसे रह गए? एकदम से शांत, कुछ भी बोला ही नहीं। और जब शिला संत गोस्वामी महाराज जी ने बोला भी कि आप में तो बड़ी सहनशीलता, वो इतना ज्यादा बोल रहे थे, इतना डांट रहे थे तुम्हारे को, तुमने कुछ भी नहीं बोला उनको, तो महाराज जी ने क्या कह दिया कि वो मेरे से बहुत बड़े हैं, उनके सामने बोलने का साहस ही नहीं है और पूछने का भी साहस नहीं है कि वो मेरे को डांट क्यों रहे हैं। वो बड़े हैं, उन्होंने जो इच्छा अच्छा लगा उन्होंने बोल दिया, और मैंने भी क्या किया? सुन लिया। मेरे नहीं बोलने से भी, नहीं पूछने से भी क्या हानि हो गई? कुछ नहीं। कुछ पूछने से लाभ भी क्या होता? वो भी अधिक नहीं लगता। उनके साथ में अलग प्रकार का व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है। वो जो बातें कह रहे हैं वो किसी का अपमान करने के लिए, किसी की और चीज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वहां अलग प्रकार का व्यवहार आ गया। और जहां पर व्यक्ति वैष्णव निंदा करने के लिए आया, जो व्यक्ति सुनना चाहता नहीं, जो गुरु जी के वचन अनुसार चलना चाहता नहीं, केवल अपने मन के अनुसार बात करना चाहता है, उसके लिए उन्होंने क्या कह दिया? कुत्ते की तरह बुक बुक करने की आवश्यकता नहीं, आप यहां से जाओ। तो इसलिए ये दो व्यवहार अलग अलग क्यों हो गए? इसी के लिए ये तीन प्रकार से हमने शास्त्र की बात लेकर के इसको समझ लिया। दूसरा महाराज जी ने क्या बोला कि इस प्रकार से अगर जिसकी उपेक्षा करेंगे, वो जो उपेक्षा जिसकी करोगे वो क्या करेगा? दो प्रकार के लोग। एक की उपेक्षा करो, थोड़ा सा अगर उसमें मनुष्यता होएगी, उसकी उपेक्षा करने पर वो अगर आपकी बात सुनना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मगर आपको परेशान भी नहीं करेगा।
एक तो ऐसे वाला होएगा जिसकी उपेक्षा करोगे वो फिर आपसे अलग हट जाएगा, आपको अधिक बॉदर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, वो तो ठीक हो गया। किंतु दूसरा एक होता है, अगर उसको लगे कि मेरी उपेक्षा की है तो इसको क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, इनको मैं चाहता हूं मेरी उपेक्षा ना करें, मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले, मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, इनको मेरी बात माननी चाहिए। तो अगर आपने नहीं माना, आपने उपेक्षा कर दी, मैं इनको दिखाता हूं फिर मेरे जैसे व्यक्ति की उपेक्षा करने का इनको क्या फल मिलता है, मैं इनको अच्छे से बताता हूं। तो फिर वो उपेक्षा करने का फल क्या दिखलाया, महाराज जी के कमरे के ऊपर ताला लगा दिया। एक ताला पहले से लगा हुआ, उसने अपना दूसरा ताला लगा दिया, चाबी छिपा दी। अब जब पूछ रहे हैं कि किसने ताला लगाया, उसमें बल ही नहीं है, बिल्कुल भी चित बल है ही नहीं, कमजोर मरा हुआ व्यक्ति, इसलिए बिल्ली की तरह, चूहे की तरह अपने बिल में जाकर के छिप गया, बोलता नहीं कि मैंने ताला लगाया, क्योंकि बल नहीं है तो बोलने का। इसीलिए उपेक्षा होने पर उसने क्या किया, पागल के जैसा काम किया और ताला लगाया। तो आकर के सामने बोल कि मैंने ताला लगाया। महाराज जी तो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने उसको बोला कि कुत्ते की तरह मेरे सामने भुक भुक करना नहीं, उसके सामने ही बोल दिया, पीछे से भी बोल दूंगा जिसको बोलना। जिस चीज को किसी के मुंह के ऊपर बोल सकते उसको पीछे से बोल सकते या नहीं। विनय बाबू ने आके पूछा कि आपने महाराज जी उनके लिए क्या बोल दिया, महाराज उनको क्या कहा था, आपने कुछ कहा था ना। हाँ मैंने उसको कहा था कि कुत्ते की तरह भुक भुक नहीं करना मेरे सामने। तो विनय बाबू को भी बोल दिया, उस व्यक्ति को भी बोल दिया, किंतु उस व्यक्ति ने ताला लगाया, उसका बोलने का साहस नहीं है महाराज जी को कि मैंने ताला लगाया, नहीं खोलने दूंगा, आपको अंदर कमरे में नहीं घुसने दूंगा, ऐसे वाला बल उसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व भी नहीं है, उसका व्यक्तित्व भी नहीं है। इसीलिए वो बौखला करके केवल कुछ परेशान करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी उपेक्षा की गई है, उसकी उपेक्षा की गई है, ठीक कारण से की गई है। उसको उल्टा पश्चाताप करना चाहिए, उसको अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसे वाली भावना वो व्यक्ति नहीं ले पाया, उल्टा क्या किया, छुप करके परेशान करना चाहता है। तो महाराज जी ने क्या बोल दिया, इसने छुप करके परेशान किया। अगर ये सोचे कि इस प्रकार की चीजों से मैं घबराने वाला व्यक्ति हूं, मैं इन सारी चीजों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं इतना कमजोर व्यक्ति नहीं हूं जो इन बातों से घबरा जाऊं। मैंने जो अपने पद मेरे को मिला है सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी के पद के साथ में मेरे को न्याय करना है। मेरे को जो सेवा मिली है, मैं पद पे बैठा क्यों नहीं, तो पद छोड़ दूंगा अगर मेरे को डरना है इस प्रकार की चीजों से। तो मेरे को इससे डरना थोड़ा ना है, मेरे को तो अपनी सेवा करनी है। तो इसलिए मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोल दिया कि मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने अपना पद जो मेरे को मिला है, मैंने उसके साथ में न्याय करना है, उसके अनुसार जो कुछ करना होगा मठ के हित के लिए मैं अवश्य ही करूंगा। अभी भी किया है, आगे भी करूंगा। अगर ये सोचेंगे मेरे को परेशान करके मेरे डिसीजंस को कभी बदलवा लेंगे, ऐसा होएगा नहीं। मैं क्या करूंगा, सदैव मठ के हित के लिए कार्य करूंगा। तो इनकी उपेक्षा कर दी। उपेक्षा करने से उसने ताला लगा दिया, लगा दो, कितनी बार लगाएगा। अगली बार महाराज जी ने उपाय क्या कर दिया, ऐसे वाला उसको बदलवा दिया अपने कुंडी को ही, उसके ऊपर जो ताला लगाएंगे महाराज जी लगा सकते, दूसरा ताला लगेगा ही नहीं। आपको अगली बार देखेंगे तो और क्या कर सकता है, पता चल गया किसने लगाया है। तो इसीलिए महाराज जी ने बोल दिया साथ साथ कि एक तो मैं घबराने वाला नहीं हूं, और दूसरा अगर इस तरह से कोई परेशानी भी करे तो उसको मैं किस तरह से लेता हूं, तो हमारे सेवाए दुख आए जतो सेव तो परम सुख। भगवान की सेवा करने जाकर के, गुरु जी की सेवा करने जाकर के, क्या भगवान की सेवा करोगे, असुर आपको विघ्न नहीं पहुंचाएंगे। आपको असुर आप करोगे। ब्रजवासियों ने किया गिरिराज का पूजा, इंद्र आया परेशान करने के लिए ना, नहीं आया, इंद्र परेशान करने के लिए आ गया कि तुम क्या करोगे ब्रजवासी, तुम सेवा करते थे मेरी, आज अब तुम मेरी सेवा नहीं करोगे। तो उसको असुविधा हुई ना, नहीं हुई, और वो परेशानी करने के लिए आया ना, नहीं आया। परेशानी करने के लिए तो आया, किंतु परेशान कर पाया। 7 दिन घनघोर वर्षा की, पूरे ब्रज को तहस नहस कर डालूंगा, इन लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा, किंतु कर पाया, नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं बिगाड़ पाया कुछ भी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के वचन अनुसार कार्य किया था। उन्होंने अपनी मनमानी नहीं की थी, उनकी अथॉरिटी कृष्ण थे,
इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। इंद्र जो है उसको उसकी पराजय हुई, कृष्ण ने उसका दंभ उल्टा पूरी तरह से तोड़ दिया। हुआ ऐसा या नहीं हुआ? इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वास्तविक जो अथॉरिटी है भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री रामचंद्र, अथवा बिल्कुल उनके जैसे एकदम से परम मंगलमय वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गुरुदेव हमारे, अगर इनकी कोई बात मान करके सचमुच में चलेगा अपने हृदय में, निष्कपट होकर के इनकी सेवा के लिए कुछ करेगा, वो कृपा नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति परेशान करने के लिए आएगा, वो रक्षा नहीं करेंगे। अगर महाराज जी अपने गुरुदेव की विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं और भूल कुछ नहीं कर रहे, वैष्णव निंदुक की, गलत इच्छा रखने वाले व्यक्ति की अगर उपेक्षा कर रहे हैं, तो इससे उनके गुरुदेव प्रसन्न होंगे ना रुष्ट होंगे? प्रसन्न होंगे। और रक्षा करने वाला कौन है? गुरु है। इसलिए उन्होंने उनकी विचारधारा को पूरी तरह से लेके उसके अनुसार कार्य किया, और जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति उनकी बात के अनुसार काम करने से पूरी तरह से क्या कर दिया? मना कर दिया। और साथ साथ में क्या बोल दिया? ये कौन है? आप कौन हो? आप कुकुर जैसे भुक भुक करने वाले। इसका मतलब क्या? कुत्ते के जैसे भुक भुक मत करो। इसका मतलब क्या? तुम कौन हो? तुम कौन हो? कुत्ते हो, मनुष्य भी नहीं हो। वैष्णव तो तुम्हें कैसे कहूं? तुम्हारा जिस प्रकार का विचार जो तुम करवाना चाहते हो मेरे से, ये तो वैष्णवता वाली, इसमें कोई चीज देख नहीं रहा हूं। इसमें मनुष्यता वाली चीज भी नहीं देख रहा हूं। इसमें कौन सी चीज देख रहा हूं? कुत्ते के जैसा व्यवहार। किस कुत्ता क्या करता है? उसकी नेगेटिव साइड क्या? कुत्ते की पॉजिटिव सिर्फ एक हम बोलते हैं बार बार कि वो वफादार है बहुत। कुत्ते की नेगेटिविटी क्या है? हर समय भोगता है ना, वो भी अलग। मुख्य वस्तु जो है कुत्ते की नेगेटिविटी क्या है? उसको वो सिर्फ कुत्ते की नेगेटिविटी, वो कुत्ता ही है। उसका सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुनी जीवन है। इसके आगे वो कुछ नहीं सोच पाता। इसको बोलते हैं देहात्मवादी, सुविधावादी। देहात्मवादी मतलब केवल बुद्धि कहां तक है कि मैं ये शरीर हूं, इसके आगे और कुछ होता ही नहीं। अपनी सुविधा, अपने शरीर की सुविधा, अपना खाना पीना, ऐश आराम से रहना, अगर इस प्रकार से जितना मेरे कंट्रोल में आ जाए चीज, जितनी वस्तु का मैं ग्रहण कर पाऊं, बस यहीं तक ही उसका जीवन रहता है, जहां तक मैं प्रयास कर पाऊं। इसी को ही क्या बोलते हैं? पशु। इसी का नाम पशु। तो इसीलिए बोलना पड़ रहा उसको कि तुम्हारा वैष्णवता वाला जो विचारधारा वो तो छोड़ देता हूं, मनुष्य वाला विचारधारा भी नहीं है। तुम तो कुकुर जैसी बात कर रहे हो। और तुम क्या सोचते हो मैं बैठे बैठे सुन लूंगा? हम लोग किसकी बात सुनेंगे बैठ करके? किसमें समय देंगे? व्यर्थ का कोई वार्तालाप करेगा, बक 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 करेगा, उसकी बक बक सुनते रहेंगे। क्या करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास समय नहीं है, ये व्यर्थ के तुम्हारे प्रजल्प सुनने का, मेरे साथ में वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये वेस्ट है, मैं तुम्हारी किसी बात को मानूंगा नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया एकदम से। और क्या बोल दिया? अभी नहीं, सब समय के लिए कह रहा हूं कि कभी भी इस तरह से कुकुर की तरह भुक भुक करने के लिए आना नहीं, व्यर्थ का वार्तालाप करने आना नहीं। इस प्रकार से स्ट्रांगली उनको क्या किया? बोल दिया अच्छी तरह से। तो इसलिए ये बोलने के लिए क्या चाहिए होता है? चिद बल चाहिए होता है, अथॉरिटी चाहिए होती है। उन्होंने अथॉरिटी की बात मान करके बैठे, इसलिए उनको किसी प्रकार का चिंता ही नहीं है। अच्छी चीज को जिन्होंने समझा हुआ, आप उनको गलत चीज बोल के पागल बना लोगे? मेरे को पता है कि इसका नाम पेन है। आप अगर मेरे को कहोगे नहीं नहीं प्रभु जी, इसको पेन थोड़ा ना कहते हैं, इसका नाम कॉपी है, मानूंगा। छोटा सा छोटा बच्चा, धीरू प्रभु का बेटा माधव, उसको कहोगे कि इसका नाम कॉपी है, वो मानेगा? मानेगा वो या नहीं मानेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है? पेन है। तो इसलिए जिसने अच्छी तरह से किसी चीज को सीखा हुआ, उसको आप अगर कोई गलत पाठ पढ़ाने जाओगे, वो आपकी बात नहीं माने। इसी बात को महाराज जी ने बड़े क्लैरिटी के साथ में बता दिया कि हमारे जो गुरु महाराज जी कहते हैं
उस विचार के अनुसार मैं चलूंगा, तुम्हारी बात मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगा, तुम्हारे कहने पर ही काम करना पड़ेगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। चलो महाराज आगे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। इन्हीं से ही सीखा। गौर प्रेमानंदे। चलो कल सुनेंगे। आए नहीं है? मेरे बोलने पर भी आएंगे ये? नवदीप धाम में आइए। गौर नाम, गौर धाम और गौर काम, ऐसा धाम जो अपराध भंजन, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पालों का भी अपराध को भंजन करने वाला श्री नवदीप धाम, बड़ा करुणामय श्री नवदीप धाम, जहाँ पर भगवत स्वरूप के प्रति भी जो अपराध हुए, भगवत स्वरूप मतलब श्री कृष्ण के चरणों में भी जिन बड़े बड़े दिक्पालों का भी अपराध हुआ, ऐसे इंद्र जैसे भी देवताओं के राजा कृष्ण लीला में जो अपराध हुआ, उसका भी जो भंजन हुआ, वो अपराध जो क्षमा हुआ, वो गौर लीला में, सुरभि कुंज में। वहीं ब्रह्मा जी, भले कि भगवान की योग माया शक्ति के माध्यम से ऐसा हुआ, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी को ये लगा मैं अपराधी हूं भगवान की चोरी की। और साधारण भाषा में क्या बोला जाता है? चोर के घर की चोरी। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज के सबसे बड़े प्रसिद्ध चोर कौन है? माखन चोर। सिर्फ माखन चोर और वस्त्रहारी नहीं, अनेक जन्म चित पाप चोरम। सबके पापों को भी हरण करने वाले, राधा जी के भाव को भी जो चोरी करने वाले। इनसे बढ़कर कोई चोर हो सकता है? अभी तो समय नहीं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। तो चोर के घर की चोरी, ये तो बहुत बड़ी बात है। वे ब्रह्मा जी का भी जो व्रज लीला में जो अपराध हुआ है, वो गौर लीला में, गौर धाम का आश्रय लेकर और अंतरद्वीप मायापुर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए और गौर नाम का आश्रय लिया और महाप्रभु जी के समक्ष ये प्रार्थना की कि मैं भी आपके किसी एक लीला में आपका एक परिकर बनकर आना चाहता हूं। वही श्री ब्रह्मा जी गौर लीला में फिर श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में आए, सब जानते हैं। वहीं पर ही नवद्वीप में, जहां पर इतना गहरा जो अपराध हुआ, किसका? देवानंद पंडित, जिन्होंने शिवास पंडित को ही उनके आश्रितजनों ने उठाकर बाहर फेंक दिया, है ना। ब्रह्मा जी का, इंद्र का जो अपराध हुआ तो भगवत स्वरूप के प्रति हुआ, भगवान फिर भी क्षमा करते हैं। लेकिन भक्तों के चरणों में जो अपराध होता है, यदि अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़े व छिंदे शुके जाए पाता। वैष्णव के चरणों में जो अपराध होता है वो तो बहुत जघन्य अपराध है। लेकिन श्री देवानंद पंडित जी के द्वारा शिवास पंडित जी के चरणों में जो अपराध हुआ, वो भी श्री वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा करके वो अपराध का भंजन हुआ। कहां पर? श्री नवदीप धाम में। क्योंकि गौर धाम, और गौर धाम में कौन रहेगा? गौर परिकर रहेंगे। ये महाप्रभु से भी अधिक महावदन्याय है ना। महावदन्याय है। महाप्रभु तो फिर भी जहां पर आवश्यकता पड़ी, असहनीय हो गया, तब भी चक्र उठा लिया। जबकि वचन था इस अवतार में चक्र धारण नहीं होगा, तब भी उठा लिया। लेकिन जो भक्त समाज है, जो वैष्णव, जो परिकर है महाप्रभु के, और जो नवदीप धाम, उन्होंने कभी चक्र नहीं उठाया, है ना। इसलिए वो समस्त गौर परिकर और गौर धाम हमको आह्वान करते हैं, हमको बुलाते हैं, आ जाओ और महाप्रभु की कृपा की उपलब्धि कर लो, जिससे भक्ति एक्सेलरेट हो जाए, भक्ति की वृद्धि हो जाए, निष्ठा में, रुचि में वृद्धि हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से वहां पर तो समस्त वस्तु ही कृपा की प्रतिमूर्ति है। श्री गंगा जी का प्रवाह, श्री गौर धाम का, श्री गौर नाम का, और गौर भक्त वृंद, महाप्रभु की लीला स्थली, जिनको श्री नित्यम प्रभु ने जीव गोस्वामी जी के माध्यम से प्रकाशित किया,
गौर परिक्रमा सबसे पहले नित्यम प्रभु ने की। महाप्रभु के जो लीला स्थली उसकी महिमा का व्याख्यान भी श्री नित्यम प्रभु ने ही किया। और किसके समक्ष किया? श्री जीव गोस्वामी जी के। वही श्री जीव गोस्वामी जी बाद में नरोत्तम श्यामन श्रीनिवास प्रभुत्राय को वही कृपा का अवलोकन करा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से फिर प्रचार कार्य हुआ, है ना। तभी सब जान पाए गौर धाम की महिमा क्या है। इसलिए यदि शरीर से नहीं आ सकते तो मन से आओ, और मन से नहीं आ सकते तो फिर यहां पर आकर प्रभु जी की कथा के माध्यम से आओ, लेकिन गौर धाम को स्पर्श करो। कोई जे देशे से देशे वैसे गौरंगेर गान, जो जिस देश में जिस स्थान पर है उसी स्थान पर ही गौर धाम का चिंतन करके, और शारीरिक रूप से आना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष नहीं आ सकते तो अगले वर्ष अवश्य आएंगे। हरे कृष्णा। सचिनंदन गौर हरि की जय।